हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, करीबन 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। एकदम अंधेरा हो रहा है। तो बस थोड़ा सा ना उठने का मन भी नहीं होता है इतनी सुबह सुबह। लेकिन पूजा थी आज से मेरे महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी उठ गई हूँ। रात में भी बहुत लेट हो जाता है सोने के लिए, क्योंकि गणेश पूजा चल रही है। तो उसमें भी रात को हम लोग भजन वगैरह जो है करते हैं, तो फिर रात में करीबन 12 साढ़े 12 या 1 भी बज जाता है। तो बस थोड़ा नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो बस मैं उठ गई थी, उठकर यहाँ पर सीधे से डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। फटाफट से सारी साफ़ सफाई वगैरह करूँगी और उसके बाद जो है फिर बस नहा कर आऊँगी, फिर पूजा की तैयारी करूँगी। वैसे ज़्यादातर जो तैयारियाँ ना मैंने रात में कर दी थी। जो चौकी वगैरह ना वो रात में ही मैंने लगा दी थी। बस माता रानी की स्थापना नहीं की है, वो मैं मतलब आज ही करूँगी। तो बस बाहर की जो डस्टिंग है वो कर ली है मैंने, अंदर की भी कर दी है। चौकी देखिए मैंने लगा दी है छोटी सी। और बर्तन जो वो बर्तन सॉरी कपड़े जो हैं वो रात में मतलब कल सूख नहीं पाए थे, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है 2-3 दिन से। और इसलिए जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पा रहे हैं। तो बस कपड़े मैंने रात को उतार कर यहाँ इस तरीके से जो है रख दिए थे। मैंने कहा पंखे की हवा में क्या पता सूख जाए, लेकिन अभी भी नहीं सूखे। तो बस इसको मैं डालूँगी बाहर। थोड़ा-सा मतलब दिन निकल आएगा तब मैं बाहर डाल दूँगी। अभी बच्चे जो हैं सो रहे थे दोनों, इनको भी उठाना है, क्योंकि ये नीचे आरती में गणेश आरती में जाते हैं, तो ये भी जल्दी उठते हैं। और स्कूल की फ़िलहाल में छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि कभी बारिश की छुट्टी हो जाती है, कभी किसी चीज़ की हो जाती है। इस तरीके से 3-4 दिन हो गए छुट्टियाँ लगातार हो रही हैं इन लोगों की। और बस यहाँ पर सारी डस्टिंग कर झाड़ू लगा दूँगी। अभी जो मतलब बेडशीट है वो अभी बच्चे सो ही रहे हैं, तो बस वो नहीं झाड़ी, वो बाद में मैं जो है बाहर ही झाड़ दूँगी, उसके बाद बिछा दूँगी। इधर में ये जो कपड़े हैं ये भी हटाऊँगी यहाँ से। तो बस जल्दी-जल्दी साफ़-सफ़ाई वगैरह कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है पूजा वाले दिन। जिस दिन पूजा होती है ना उस दिन मतलब एक नवरात्रि हो या लक्ष्मी पूजा हो, कोई भी पूजा वाला दिन हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम अलग सी रौनक होती है घर में। तो यहाँ फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं जो है बाहर की धुलाई वगैरह करूँगी और जो पौधे लगे हुए हैं बाहर उनको पानी दूँगी। वैसे बाहर जो पौधे वगैरह में पानी लगाने का काम है ना वो अभी के डैडी का है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल में नीचे चले गए थे जल्दी-जल्दी। उन्होंने नीचे का काम ख़त्म किया और मैंने यहाँ का किया। फटाफट से ये काम कर फिर जो है बस पूजा की तैयारी में लगूँगी। पूजा भी मैं जो है ना सोच रही हूँ कि जल्दी ही हो जाए, क्योंकि सुबह-सुबह जब पूजा हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आज के दिन तो बहुत टाइम लगने वाला है पूजा में, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी तैयारियां भी होती हैं और स्थापना वगैरह करनी होती है। तो आज की जो पूजा है वो बहुत टाइम मतलब उसमें लग जाता है। फिर रोज़ की पूजा में इतना टाइम नहीं लगता है। और मेरी व्रत जो शुरू होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। काफ़ी दिन से मुझे इंतज़ार था कि व्रत शुरू होने वाले हैं, और काफ़ी सारी तैयारियां जो है मैंने पहले ही कर ली हैं। और कुछ तैयारियां रह गई हैं वो मैं इस बीच में कर लूँगी, मतलब जैसे व्रत चलेंगे, क्योंकि फिर ना श्राद्ध पक्ष लग जाएंगे तो फिर उसमें मुझे कोई भी काम ऐसा मतलब कोई भी नई चीज़ नहीं लेकर आनी है, कोई भी सामान नहीं लेकर आना है। इसलिए जो है ये काम मैं मतलब श्राद्ध लगने से पहले ही कर दूँगी। तो बस यहाँ पर
बाहर भी रौनक सी रहती है, क्योंकि बाहर भी सुबह में जल्दी सब लोग मतलब उठ जाते हैं और बैठे रहते हैं बाहर। तो अभी भी बाहर ना सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब 2-3 लोग तो बैठे ही रहते हैं। और जो है बस भजन चल रहे हैं सुबह-सुबह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर, सारा काम ख़त्म कर लिया है और नहाकर आ गई हूँ, और ये वाली साड़ी जो है मैंने बांध दी है। पूजा वगैरह में ना साड़ी ही अच्छी लगती है, थोड़ा-सा लगता तो है काम वगैरह नहीं होता है साड़ी वगैरह में, लेकिन मैंने कहा चलो पूजा है तो बस बांध लेती हूँ। तो ये साड़ी मैंने रात ही निकाल कर रख दी थी, और बस यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं पूजा की तैयारियाँ करने। तो ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, पंचमेवा का भोग लगता है लक्ष्मी माता को, तो बस यहाँ पर मैंने वो ले ली हैं। इधर में ये आम के पत्ते हैं, और यहाँ पर ये माता रानी के श्रृंगार का सामान है, तो बस इसको भी मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ पर श्रृंगार का सामान रख दिया है, और ये मैंने जो है पूजा वाली सुपारी ले ली है। इसको मैं कलावे से इस तरीके से कर दूँगी, और इसको जो है गणेश जी के रूप में हम इसकी पूजा करेंगे। तो गणेश जी के रूप में जो है इस तरीके से जो सुपारी होती है ना वो रख देते हैं, और हल्दी से मैं गौरा मैया बनाकर तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे हैं, अभी के डैडी हैं, ये लोग नहाने के लिए चले गए थे कि कर और मैं अपनी पूजा की तैयारी में बैठ गई थी, क्योंकि इनको भी पूजा की जल्दी रहती है। ये लोग नीचे जाते हैं ना आरती में, गणेश जी का पंडाल लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो ये लोग वहाँ पर रोज़ सुबह चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सुपारी को रख दिया है गणपति बप्पा के रूप में, और यहाँ पर जो है हल्दी ले ली है। हल्दी को इस तरीके से पानी डालकर और मैं मिक्स कर लूँगी, और इस तरीके से जो है गौरी मैया बनाकर तैयार करूँगी। तो गौरी गणेश की पूजा जो है लक्ष्मी माता के साथ होती है, तो बस इनकी भी पूजा रोज़ होगी। तो यहाँ पर बस ये बनाकर मैं रख दूँगी। तो अब यहाँ पर कलश स्थापना करूँगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ये मैंने ले लिया है पीतल का लोटा, और इस पर जो है मैं स्वास्तिक बना दूँगी। इधर में जो है पूजा में श्री यंत्र भी रखा जाता है लक्ष्मी माता की पूजा में, तो वो भी मैंने रख दिया है, और इस तरीके से स्वास्तिक बनाकर और उसके बाद जो है कलश भरूँगी। तो कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद जो है मैं यहाँ पर ये मैंने आम के पत्तों पर चंदन और रोली का तिलक कर दिया है, और उसके बाद जो है बस कलश भर लेंगे। तो यहाँ पर कलश में मैंने गंगा जल डाल दिया है, और शुद्ध जो जल है वो डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी की गांठ, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी कौड़ी, और 2 जो है लौंग डालूँगी, जोड़े से लौंग डलती है, और इलायची डाल दूँगी 1, और 1 सुपारी डाल दूँगी, और उसके बाद 1 सिक्का मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा-सा गुलाब जल डालूँगी, और थोड़ा-सा इत्र डालूँगी। इत्र जो है वो लक्ष्मी माता को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनकी पूजा में इत्र ज़रूर यूज़ होता है। यहाँ पर जो है हल्दी और रोली से मैंने जो है तिलक कर दिया है, और अब यहाँ पर जो पत्ते हैं ना वो मैं लगा दूँगी, और पत्ते लगाने के बाद में ऊपर से जो है मैं चावल ले लूँगी अक्षत्र, उसको जो है एक बर्तन में कर ऊपर से मैं रखूँगी। तो यहाँ पर जो है पहले से ही मैंने अक्षदल कमल बना रखा है, तो बस यहाँ पर जो है इसी के ऊपर मैं ये कलश की स्थापना करूँगी। यहाँ पर नारियल जो है उस पर भी मैं स्वास्तिक बना दूँगी, और कलावा जो है वो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। उसके बाद चुन्नी जो है इसके ऊपर लपेट कर इस तरीके से
फिर मैं इसको भी नारियल के ऊपर मतलब कलश के ऊपर रख दूँगी, सॉरी, कलश के ऊपर रख दूँगी और फिर मैं कलश की स्थापना कर दूँगी। तो इन्हीं सारी तैयारियों में ना इतना समय लग जाता है पहले दिन, इसीलिए पहले दिन पूजा में बहुत समय लगता है। तो बस ये तैयारियाँ हो जाएँगी, फिर रोज़ाना की पूजा में इतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो कथा, मंत्र, जाप सब कुछ रोज़ करना होता है, लेकिन जो पहले दिन स्थापना होती है ना, उस दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान से करनी होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है देखिए कलश की मैंने कर दी है स्थापना और बस यहाँ पर 5 फल मैंने ले लिए हैं, मिठाई ले ली है, पंचमेवा ले ली है और बस सारी तैयारियाँ कर दी हैं। अब यहाँ पर जो है मैं जो जोत है उसको प्रज्वलित करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर पहले धागा जो है वो तैयार कर लेती हूँ। ये 16 गांठों वाला जो धागा है ना, ये ज़रूर तैयार करना होता है। इसी से हमारी व्रत की काउंटिंग होती है कि हमने कितने व्रत किए और इस धागों को संभाल कर रखना होता है। तो बस इससे काउंटिंग भी होती है और ये धागा जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो बस माता रानी के पूजा में इसको बांध कर जो है हम पूजा करते हैं। उसके बाद फिर से इसको उतार देते हैं और फिर यहीं मंदिर में हम माता रानी के आगे इसको रख देते हैं। रोज़ाना ही ऐसे ही करना होता है, हाथ में हम लोग इसको बांध कर नहीं रखते हैं। इसलिए जो है बस यहाँ पर जो 16 गांठ है मैं लगा लूँगी और फिर जो है इस धागे को मैं अपने हाथ में बांध लूँगी। फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जो है जोत प्रज्वलित कर ली है मैंने और अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है कपूर से आरती करूँगी और मतलब समय ज़्यादा हो गया था तो टाइम हो रहा था, बच्चों को नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए बस पूजा जो है कर यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। अभी जो कथा है ना, व्रत कथा, वो मैं नहीं कहूँगी, वो मैं दोपहर में या शाम में पढ़ूँगी। तो टाइम के मुताबिक ये सारी चीज़ें करूँगी मैं, क्योंकि बस पॉसिबल सुबह-सुबह नहीं हो पाता। अगर जल्दी, अब रोज़ तो जैसे जल्दी हो जाया करेगी तो रोज़ सुबह में ही पढ़ लिया करूँगी, लेकिन जो है आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बच्चे जो है ना वो जो है आ गए थे नीचे से आरती वगैरह कर, लेकिन मेरी अभी पूजा ख़त्म ही नहीं हुई थी। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर दूँगी, इनके डैडी को भी, नीचे मम्मी को भी पहुँचाना है। तो बस घर की भी जो है चीज़ें देखनी होती हैं, उसी हिसाब से जो है मैं पूजा पाठ में बैठती हूँ। तो बस सारी चीज़ें तो कर ली थी, जाप वगैरह भी कर लिया था, लेकिन बस जो कथा है वो मैंने शाम की पूजा में पढ़ी थी। तो आरती कर ली है और आरती करने के बाद पूरे घर में जो है जोत दिखा दी है और बस उसके बाद जो है बस चाय वगैरह बनाऊंगी। बच्चे वेट कर रहे हैं और पता नहीं क्यों ना, जैसे पूजा मैं शांति से करती रहती हूँ, लेकिन अगर बच्चे भूखे प्यासे बैठे होते हैं ना, तो फिर लगता है कि पहले बच्चों को कुछ बना कर दे दो।
पूजा करने के बाद जो है आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में और बस चाय का पानी रख दिया है, एक तरफ बनने के लिए चाय रख दी है और दूसरी तरफ जो है मम्मी के लिए दलिया चढ़ा दिया है। तो बस ये सारी चिंता फ़िक्र रहती है ना, तो बस थोड़ा-सा ऐसे ही रहता है। होता है कि पूजा पाठ भी मेरी टाइम से हो जाए और सब लोगों को खाना-पीना भी टाइम से मिल जाए। तो बस हर हाउसवाइफ़ का यही हाल है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट से लग गई हूँ। दलिया चढ़ा दिया है, दलिया बन जाएगा तो मम्मी को दे दूँगी और इनके डैडी खा लेंगे। और बच्चे जो हैं दूध वग़ैरह दे दूँगी गरम कर कर मैं इनको। और चाय जो है वो नीचे पहुँचानी है। नीचे सब लोग बैठे हुए हैं पंडाल में, तो वहाँ पर देनी है और अभी के डैडी को पहुँचा दूँगी, वो भी अभी नीचे ही हैं। तो बस यही रहता है। तो चाय बन चुकी है और नीचे जो है पहुँचा देती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपने लिए पानी और चाय। तो बस बैठकर पहले तो पीऊँगी पानी और फिर जो है चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर कुछ ना डब्बे वग़ैरह भी धोकर मैंने कल जो रखे थे वो अभी रखे हैं क्योंकि सूखे नहीं थे तो मैंने फिर यहीं पर रख दिए थे। तो बस ये सूख जाएँगे, आज मैं इनमें दाल वग़ैरह कर कर रखूँगी। बैठ गई हूँ थोड़ी देर फुर्सत से, अब लगना है मुझे अपने काम से। तो बस